आज लेखापाल की आज बैठक हुई, क्या कारण है, किस वजह से आप लोग बैठे हुए थे, सरकार से क्या डिमांड है? देखिए, सरकार की जो अभी एक पॉलिसी लागू हुई है, एक पत्र निकला है 5762, उसके वेतन विसंगति में घोर अनियमितता है। आप प्रथम दृष्टया देखिएगा तो अगर हम एफआरयू अकाउंटेंट की बात करें तो वो लोग का एंट्री लेवल सैलरी 15,000 से घटाकर 12,500 कर दिया गया। अरे भाई, HR में जो भी काम करे उनको पता ही नहीं कि इससे क्या बेसिक सैलरी 15,000 वालों को 12,500 कर दिया। हम लोग का जो योग्यता है BCom प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस, टैली का नॉलेज, बहुत सारा चीज़ हम लोग के पास है। हम लोग अति कुशल की श्रेणी में हैं। हम ही लोग की योग्यता पर जो लोग राष्ट्र समिति में काम कर रहे हैं उनका ELS है 25,000, हम लोग का कर दिया 18,000। ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे हम लोग संस्थान के बैकबोन हैं, जो दिखता नहीं है लेकिन बहुत कारगर है। फ्रंट पे जो लोग काम करते हैं उसको दिख जाता है, लेकिन जो बैक में काम करता है बैकमैन किसी को नहीं दिखता है। तो अकाउंट सेक्शन जो भी है, अकाउंट्स मैनेजर हैं हम लोग, तो हम लोग ऑफिस के बैकबोन हैं जो NHM को अच्छे से लीड करते हैं, उनका क्रियान्वयन करने में मतलब भूमिका अदा करते हैं। अभी जो वेतन विसंगति हुई है पिक एंड चूज मेथड पे, आप मेरे करीबी हैं तो आपका हम बढ़ा देंगे, वो करीबी हैं तो उनका बढ़ा देंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। किसी का 113% बढ़ा दिया, किसी का 5% बढ़ा है, किसी का 10% बढ़ा है, हम लोग का 44% बढ़ा है। अरे एक यूनिट है। जैसे हम लोग का ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट है, सबका एक समान होना चाहिए। कोई KPI नहीं है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है किसी को पता ही नहीं है। कैसे बढ़ा दिया? वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो ज़्यादा कर दीजिएगा, हम कम पढ़े लिखे तो कम कीजिएगा। सचिवालय में कोई आदमी अगर काम करता है, वो उसी आदमी का ट्रांसफर जिला लेवल पर हो जाए या प्रखंड स्तर पर हो जाए, तो क्या उससे कोई वेतनमान में विसंगति होगी? वेतनमान वही रहना है। तो फिर हम लोग का वेतनमान इतना कम क्यों है? आप अगर बिहार कहीं अन्य विभाग का देख लीजिए तो हर जगह लेखापाल या लेखा प्रबंधक का मानदेय कम से कम 25,000 रुपया है। तो आपने मेरा 18,000 क्यों छोड़ दिया? छोड़ने का वजह ये स्पष्ट है कि हम लोग काम में इतने व्यस्त रहते हैं कि हम लोग स्टेट सोसाइटी का दरवाज़ा और पदाधिकारी का दरवाज़ा नहीं जा पाए, उनका चौखट लांघ नहीं पाए। तो इस तरीके से हम लोग को दरकिनार किया गया है। इसलिए हम लोग सारे बिहार के लोग इकट्ठा हुए हैं, एक रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। अगर हम लोग का मांग नहीं माना गया, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो हम लोग माननीय न्यायालय के शरण में जाने को तैयार हैं। शुभ नाम? चंदन कुमार, महासचिव अपने संघ के। सर सामने देखिए बड़ी सर, आप बैठक कर रहे हैं, क्या कारण है? संविदा बिहार राज्य संविदा के बैठक, क्या कारण है बैठक करने का? बैठक करने का कारण है कि राजस्व समिति बिहार के द्वारा विगत दिनों 13 साल के पश्चात स्वास्थ्य संविदा कर्मियों का वेतन पुनर्निर्धारण पुनरीक्षण किया गया था। पत्र संख्या 5762/31/2024 जारी करते हुए पूरे बिहार के कर्मियों का वेतन पुनर्निर्धारण किया गया था। इसमें बड़े पैमाने पर विसंगति की गई है। यह पुनरीक्षण को बिना किसी आधार के, बिना किसी निर्धारित मापदंड के जल्दबाजी में कर दिया गया। किसी कर्मी का 10% का पुनरीक्षण हुआ, किसी का 172% से लेकर 113% तक हुआ। इसमें हम बिहार के सभी लेखापाल का 44% मात्र बढ़ोतरी करते हुए 12,500 से 18,000 रुपये किया गया, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए काफी कम है। इसी बिहार सरकार के अन्य विभागों में लेखापाल का भी पद सृजित है, जो संविदा के आधार पर ही है, परंतु उन लोगों को 25,000 से 59,000 रुपये तक मानदेय दिया जाता है। हम समान योग्यताधारी अकाउंटेंट हैं और हमें मात्र 18,000 पर पुनरीक्षित किया गया और अन्य लोगों को अधिक दिया गया। विसंगति बहुत बड़े पैमाने पर की गई है। हम लोग राजस्व समिति के अधिकारी को बहुत सारा पत्राचार किए हैं, लेकिन उनके स्तर से अभी तक कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। आज हम पूरे बिहार के तमाम जिलों से लेखा प्रबंधक यहाँ पर जुटे हुए हैं और हम लोग सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि हमारे मांगों को पर विचार किया जाए। हमारा जो पुनरीक्षण किया गया उसमें जल्द से जल्द संशोधन करते हुए हम लोग को 25,000 रुपये ELS किया जाए। प्रारंभिक मानदेय में बदलाव करते हुए हम लोग का 25,000 रुपये मानदेय को बढ़ाया जाए। अगर सरकार हमारे इस मांग पर अगर विचार नहीं करती है, संज्ञान में नहीं लेती है, तो हम बिहार के तमाम लेखापाल माननीय न्यायालय के शरण में जाने हेतु बाध्य होंगे और हम धरना प्रदर्शन हड़ताल भी करेंगे इसके विषय में।
सरकार हमारी मांग को सुने, विचार करे। हम उनके कर्मी हैं, 15 से 17 सालों से हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारी मांग जायज़ है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या नाम है? मेरा नाम रविंद्र कुमार मनोज है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ बिहार राज्य स्वास्थ्य संविदा लेखापाल संघ। लेखापाल संघ की बातों को, दुखों को समझे और हम लोग के समक्ष आए, बहुत अच्छा लगा। भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम से हम अपने वरीय पदाधिकारी जो राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार पटना में बैठते हैं, जो स्वास्थ्य भवन में बैठते हैं, आपके माध्यम से उनको खबर देना चाहते हैं, सूचना देना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि ये जो हाल फिलहाल में स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार पटना के लेटर नंबर 5762, मैं इस पर जोर दे के कहना चाहता हूँ कि 5762 लेटर नंबर दिनांक 31/1/2024 को जारी किया गया है, जिसमें सभी स्टेट से लेकर HSC लेवल तक के कर्मचारियों का वेतन को रिवाइज किया गया। जो लेटर हम आपको दिखा दें, ये लेटर यहाँ है। इस लेटर को आप जूम करके भी इसको रख सकते हैं, दिखाने के काम आएगा। इसमें स्टेट से लेकर HSC लेवल तक के सभी कर्मचारियों का वेतन का पुनः निर्धारण किया गया है, वो भी किस आधार पर? 2288/4 के आधार पर। 2288/4 लेटर नंबर ये जो है, ये देखिए, ये स्टेट हेल्थ सोसाइटी के द्वारा ही जारी किया गया है। और आप एक गौर करके देखेंगे कि यहाँ पर पे रिवीजन, पे का रेंज, सैलरी का रेंज एक निर्धारण किया गया है, जो 2011 में ही निर्धारण कर दिया गया। उस समय का गैप और आज का गैप बहुत ही रखा गया है। इसी गैप के कारण से आज हम लोग बहुत दुखी हैं। समान काम, एक तरफ सरकार कहती है, सरकार का एक लेटर नंबर है, समान काम समान वेतन। हमारे समकक्ष जो भी लोग काम करते हैं, जिस प्रोग्राम में उनका भी भागीदारी रहता है, मेरा भी भागीदारी रहता है, उनसे कहीं ज्यादा मेरा भागीदारी रहता है। वित्तीय का लेन देन देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है, और हम ही लोग को उससे लाभ से वंचित कर दिया गया। मैं आपके हमारे अध्यक्ष महोदय और महासचिव महोदय आपको बहुत सारे बात को अवगत कराए हैं। हम लोग लगातार अपने संघ के लेटर हेड पर कार्यपालक निदेशक महोदय को, ACS सर को, प्रत्यय सर को हम लोग पत्र दिए हैं और बोले हैं, कहे हैं कि सर इस पर विचार किया जाए। इसमें देखा जाए 10 नंबर कंडिका में खुद सर के द्वारा लिखा हुआ है कि अगर इस पत्र में 5762 पत्र से अगर किसी प्रकार की कोई बातें सामने निकल के आती है तो 10 नंबर में है कि किसी महत्वपूर्ण तथ्य के संज्ञान में आने पर आवश्यकता पड़ने पर राज्य स्वास्थ्य समिति इस आदेश को यथावत संशोधन कर सकेगी, जिसका अनुपालन सभी के लिए बाध्यकारी होगा। महोदय, आपने ये लिखा है, हमने भी लिखा है कि महोदय हमारे साथ आप कुछ गलत हो गया है, इसको आप ध्यान दीजिए। किसी को आप 113% की बढ़ोतरी कर दिए हैं, किसी का 72% की बढ़ोतरी कर दिए हैं, किसी को 44% का बढ़ोतरी किए हैं, किसी का 10% का बढ़ोतरी किए हैं। ये न्याय संगत नहीं लगता है। 10 मिनट के लिए आप अपने आप पर जोर पर विचार कीजिए, सोचिए और कहिए कि ये कैसे हो गया। मैं ACS सर से अपील करता हूँ, मैं ED सर से अपील करता हूँ, और हमारे बड़े भाई, बड़े गार्जियन SPM सर से भी मैं निवेदन करता हूँ कि सर, हम आज आपके ब्लॉक लेवल पर जो काम कर रहे हैं, आप ही का मुंह देख के काम कर रहे थे कि हमारे बड़े भाई स्टेट में बैठे हुए हैं, वो जो काम करेंगे बहुत अच्छा काम करेंगे। कुछ बहुरूपियों के कारण से आपने या आपकी टीम ने जो कर दिया या जैसे भी किया, उस पर आप विचार करें। कुछ बहुरूपियों लोगों ने गलत सलत बातें बोल के, गलत सलत बातें को दिखा के, गलत सलत डॉक्यूमेंट दिखा के हम इस सारे कर्मचारियों में मतभेद डाल दिया। SPM सर से निवेदन है, ED सर से निवेदन है, SPM सर से निवेदन है, ACS सर से निवेदन है कि इस पर विचार करें सब। और एक लास्ट बात, तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप सभी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार उज्जवल न्यूज। अब
तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। वीडियो पसंद आए तो खूब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।